आपसे वादा किया था कि हम आपको एक हीरोइन की शादी में ले चलेंगे। वादा करके वादा खिलाफी तो हम कर नहीं सकते, तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा जयपुर और दिखाते हैं किस तरह कुमकुम सच धज के चली है अपने सजना के घर। ये है प्यार की एक नई कहानी। वो शांत रहता है और वो खूब बोलती है। उस लड़के को लव स्टोरीज पसंद है और लड़की को खिलखिलाकर हंसना अच्छा लगता है। लड़के ने एक दिन प्यार से लड़की के कान में कहा, मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? और लड़की ने चीख चीख कर कहा, हाँ हाँ तुमसे शादी करूंगी। और कुछ यूं शुरू हुई दोनों के प्यार की ये अनोखी दास्तां। इसके आगे की कहानी जाने और दोनों की शादी का गवाह बनने के लिए कुमकुम यानी जूही परमार ने सास बहू और साजिश को खास तौर से गुलाबी शहर आने का न्योता भेजा। कुमकुम की शादी का बुलावा आया तो हम भी पूरे गाजे बाजे के साथ पहुंच गए। शादी के वेन्यू गोल्ड पैलेस को काफी खूबसूरती से सजाया गया था और हम जूही और सचिन की शादी के ताम झाम पर नजरें घुमा ही रहे थे कि हमने दूल्हे को घोड़ी पर सवार होते देखा। बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात के साथ मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार, सोनी आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। वैसे तो शादी के मौके पर दूल्हा दुल्हन को बात करने तक की फुर्सत नहीं होती, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। हुआ और आखिरकार हम आ ही गए कुमकुम और उनके असली सुमित यानी कि सचिन की शादी पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बारात आ चुकी है, सब लोग खूब नाच रहे हैं और दूल्हे मियाँ भी घोड़े पर बैठ चुके हैं। कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, क्योंकि ऑन स्क्रीन शादियाँ तो वो बहुत कर चुके हैं, लेकिन ये ऑफ स्क्रीन शादी है। उसने कैसा रहा डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्या हमें बताइए कि ऑन स्क्रीन शादियाँ तो सीरियल में बहुत हो चुकी है, ये किस तरह से अलग है? ये सीरियल में तो खैर बहुत शादियां हुई है, लेकिन असली शादी क्या होती है, इसके जिटर्स और इसकी एक्साइटमेंट आज समझ में आई है। गाजे बाजे की धूमधाम के साथ हमने बारात को दुल्हन की तरफ बढ़ते हुए देखा। बल्ले बल्ले ये सोनिया दे रंग देख लो, बेटा चोर तो है उड़ती पतंग देख लो। के रिश्तेदार बाराती बनकर शादी की मस्ती में मस्त थे, तो वहीं घोड़ी पर सवार सचिन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नाचने के शौकीन सचिन शायद यही सोच रहे थे कि अपनी शादी में भला मैं कैसे डांस कर सकता हूँ। खैर धीरे धीरे मस्ती में झूमती बारात लड़की वालों के पास पहुँच गयी, जहाँ लड़की का स्वागत पूरी रीति रिवाज के साथ किया गया। दुल्हन की माँ, बहन और पिताजी समेत सभी ने बारात का स्वागत किया और दूल्हे की खूब खातिरदारी की। अरे ये क्या, ये तो कुमकुम का ऑन स्क्रीन परिवार है, ये भी बारातियों का स्वागत करने में जुटा हुआ है। और ये कुमकुम की शादी में कुछ इस कदर बिजी थे कि इन्हें हमसे बात करने का भी वक्त नहीं मिला। सर आपने दूल्हे का स्वागत कर दिया और हमें थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कुमकुम के सीरियल के परिवार से हैं आप कहना चाहेंगे? लेके आते हैं और लीजिए लड़की वाले लड़की लेकर आ गए। दुल्हन के जोड़े में जूही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। सीरियस में भले ही कुमकुम ने कितनी ही शादियां की हों, लेकिन उनका ये रूप सबसे जुदा था। शर्माई सी मुस्कुराती हुई और अपने दूल्हे को चोरी चोरी देखती हुई कुमकुम का अंदाज देखते ही बन रहा था। चलिए दूल्हा भी आ गया और दुल्हन भी। अब वरमाला पहनाने की रस्म अदा की जाएगी और लीजिए दूल्हा और दुल्हन चढ़ गए इस अनोखी सवारी पर और इन दोनों को उस मंच पर खड़ा किया गया जहां दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। और वरमाला की इस रस्म में भी कम मस्ती नहीं हुई। आम शादियों की तरह यहाँ भी दूल्हा दुल्हन में पहले वरमाला पहनाने की होड़ सी लगी थी।
जहां मंच पर खड़े दूल्हा दुल्हन लोगों के आकर्षण केंद्र बने थे, तो वहीं दूसरी ओर हमारी नजर शादी में आए मेहमानों पर पड़ी। शादी में कुमकुम के सुमित मौजूद थे और नाहर बन्ना भी। दिन मिल गया कि डॉक्टर कम हिटलर कीर्ति भी आई थी और माननी और मिहिर भी आए थे। शादी में शरीक हुए इन सितारों ने जूही और सचिन को अपने ही अंदाज में बधाई दी। लड़के वालों की ओर से है और खातिरदारी करवा रहे हैं अपने और गए। खातिरदारी करवा रहे हैं, लेकिन बारात में क्यों नहीं नाचे आप? बारात में मेरी टांग टूटी हुई, मुझे नाचूंगा कैसे, इससे मैं बारात में नहीं आ सकता है, तो बड़ा मुश्किल था बारात में चलना और नाचना, इसलिए बड़े यहाँ नाचे थोड़ा नाचे वाचे भूल बजे सब शादी के टाइम पे। मैं एक्चुअली दोनों की तरफ से हूँ, पर ज्यादा मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जूही को मैं सचिन से बहुत पहले से जानती हूँ, इसलिए एक्चुअली दोनों की तरफ से हूँ। चलिए एक बार फिर गेस्ट ऑफ द डे के पास चलते हैं, जो फिलहाल फोटो खिंचवाने में बिजी हैं। अरे भाई, शादी की यादों को जो संजोना है। खैर, बाकी मेहमानों की तरह सास बहू और साजिश ने भी दूल्हा दुल्हन को एक खास तोहफा दिया, जो हमने शादी के एक दिन पहले ही खरीदा था। कुछ याद आया? I would really like to thank all the media persons and it's a very big day for us and आप लोग जो भी कवर करें वो सारी दुनिया में दिखाया जाएगा और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है किसी भी कपल के लिए। पूरी दुनिया में कवरेज मिलना, तो इट्स थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। और कुछ इस तरह सुमित की कुमकुम अब हमेशा हमेशा के लिए सचिन की हो गई। एक नहीं दो बार सुमित के संग फेरे लेने वाली कुमकुम की मांग में असल जिंदगी में भी कुमकुम लग गया। कुमकुम ने पहन लिया आस्था और विश्वास का वो मंगलसूत्र जो पति पत्नी के रिश्ते की पहचान होती है। वो बंध गई रिश्ते की उस डोर में जिसे एक प्यारा सा बंधन कहा जाता है। कुमकुम और उसके असली सुमित का प्यारा सा बंधन जब बंधा तो हम थे उसके गवाह और हमेशा की तरह हम जूही और सचिन के सफर में उनका साथ देते रहेंगे, जैसा कि हमेशा देते हैं। निशिमा जेटली, स्टार न्यूज, जयपुर। तो अपनी मांग में अपने सजना यानी सचिन श्रॉफ के नाम का कुमकुम भर लिया, लेकिन कुमकुम का सुमित है कि उसको अभी भी यकीन नहीं कि कुमकुम किसी और की हो सकती है। जी हाँ, सुमित का तो यही मानना है कि कुमकुम सिर्फ और सिर्फ उसकी है। कुमकुम की शादी हो और हम सुमित से ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें बताइए कि आपकी कुमकुम तो किसी और से प्यार करने जा रही है, आप क्या कहेंगे? कुमकुम नहीं, कुमकुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। कुमकुम सिर्फ और सिर्फ सुमित से प्यार कर सकती है, अलाउड नहीं उसे। जूही जिसे चाहे उसे प्यार करे और वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर दैट शी गेटिंग मैरिड टू सचिन। अभी तक तो सास बहू साजिश आपको दिखा दिया होगा कि यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है। वी आर ऑल हैविंग अ ब्लास्ट आउट हियर एंड थैंक यू सो मच जूही एंड सचिन फॉर इनवाइटिंग अस आउट हियर। इट्स बीन अ प्लेजर, इट्स बीन वंडरफुल। तो इनफैक्ट फर्स्ट गेस्ट कह सकते हैं आपको, बिकॉज यू आर बोथ आर वेरी क्लोज टू जूही। तो हमें आप बताइए कि कैसा लग रहा है जयपुर में आके? बहुत अच्छा लग रहा है जयपुर में आके एंड शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, मतलब एकदम यू नो लाइक दोस टिपिकल राजस्थानी ब्राइड। जो कभी भी बात करती थी कि जब मेरी शादी हो तो सारी रस्में मैं चाहती हूँ सारी रस्में हो। So I think finally she's got it. Best wishes to the new नई नवेली जोड़ी। Well, you guys are looking great together, and from both of us, from Tina and me, have a wonderful, lovely life, love each other, and there is nothing better in life being in love. Yeah, than being in love. हमने बहुत सारी शादियां की, आई थिंक 16 to 17 हुए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सास बहू और साजिश ना सिर्फ वेडिंग कवर करते हैं, आई थिंक यू ऑल कवर एवरी इवेंट और हर इवेंट को इतना ब्यूटीफुली कवर करते हैं। हर बर्थडे पे जैसे आप लोग केक लेकर आते हैं, दैट इज ऑल्सो दैट मेक्स अस फील सो स्पेशल। So thank you everyone, thank you सास बहू। More than that, I think मैं ये भी बताना चाहूंगा, it's also for the viewers जो कि हमेशा वो सारी चीजें देखना चाहते हैं, लाइक यू नो आई एम श्योर वो देखना चाहते होंगे कि जूही और सचिन की शादी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्या डेकोर है, किस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सारी चीजें जो फैंस वो जानना चाहते हैं एंड साजिश आप तक लेकर आता है। सो हम भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप भी शुक्रिया अदा कीजिए। बेसिकली आप लोग जो है वो फैंस को यू ऑल मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो दैट्स रियली रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। भाई शादी तो हो गई, लेकिन शादी निभाना कोई आसान काम नहीं है, ना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हो परिवार वालों और दोस्तों का साथ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। देखिए किस तरह जूही की शादी में पहुंचे खास मेहमानों ने दे डाली दूल्हा दूल्हे को ढेर सारी टिप्स। इस वक्त हमें अपनी बहुत ही डियर फ्रेंड जूही और बहुत ही डियर फ्रेंड सचिन की शादी पर वी हैविंग अ ब्लास्ट। अब अपने दोस्तों से मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं अली से।
अली, आपको क्या लगता है एक परफेक्ट मैरिज के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? प्यार और प्यार और प्यार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर मिश्रा, आपको क्या लगता है कि परफेक्ट मैरिज क्या होती है? देखिए, आप शादी करिए, आप ही बता सकती हैं, क्योंकि हमारी अब तक तो परफेक्ट चल रही है आपकी वजह से। ये मिश्रा जी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया। आप चलते हैं हम मोहित की तरफ, जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। मोहित, व्हाट यू थिंक इज द सीक्रेट ऑफ अ ग्रेट रिलेशनशिप? हैविंग ट्रस्ट। यानी कि अगर कोई ट्रस्ट तोड़े तो चांटा लगाओ कान के नीचे। दबा के। वो बिल्कुल सही सोचते हैं। अब हम चलते हैं अदिति की तरफ, और अब हम चलते हैं अदिति की तरफ जिनके पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है। अदिति से पूछते हैं कि उनके लिए परफेक्ट मैन क्या है। मेरे लिए परफेक्ट मैन क्या है? ये बैठा हुआ परफेक्ट मैन। That wasn't very difficult. और अब सिंपल कॉल जो इतनी प्यारी लग रही है उनसे पूछते हैं। सिंपल, क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स काम करते हैं? डेफिनेटली करता है, ना डोंट आस्क व्हाई। आपको लगता है दूर रहने से प्यार बढ़ता है? बहुत बढ़ता है। रिवील नहीं करना चाहती है। अच्छा, हम सबा के पास चलते हैं, सबा से पूछते हैं कि वो इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं? मैं क्या बताऊं? देखिए भाई, क्योंकि उनके पति ने उनके कपड़ों की इस्त्री की है। सबा के बहुत ही स्वीट हस्बैंड अली ने उनके कपड़ों पर इस्त्री की है। और अब हमारे साथ हैं, हेलो, यहाँ पर हमारी बहुत ही स्टनिंग फ्रेंड बैठी हुई है, और उनसे हम ये पूछते हैं कि क्या लगता है आपको आजकल के जमाने में, वो बिल्कुल सिंगल नहीं है, आजकल के जमाने में शादी को बनाए रखने के लिए क्या किन किन चीजों की जरूरत है? सोनिया जी बताइए। जैसे कि मोहित ने कहा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास और प्यार। मतलब पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पैसों की किसी को कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड। अब हम रेमन जी से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, आपकी सीक्रेट क्या है इतनी खूबसूरत शादी और इतने खूबसूरत लगने का? मैं आपको शादी बनाए रखने का बता सकती हूँ कि हस्बैंड को अपना मुंह बंद और पर्स खुला रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट एंड लव, लव एंड लव। ये सारे हस्बैंड्स के लिए कि पर्स खुला रखें और मुंह पर टेप लगा ले। दिस इज वाणी मिश्रा साइनिंग ऑफ।